नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द लैपटॉप अनबॉक्सर। दोस्तों आज हम फिर से लौट गए हैं और एक न्यू लैपटॉप के साथ। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और जल्दी से देखते हैं। कंफ्यूज्ड? लैपटॉप बॉक्स में से लैपटॉप नहीं निकल रहा है और यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आपको नजर आ रहा है। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें हम कोई लैपटॉप अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे आपके मन में रहे हर कंफ्यूजन का। जब आप न्यू लैपटॉप लेने जाते हैं तो आपके मन में जो क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन रहता है वो आगे वीडियो में हम पॉइंट वाइज कंप्लीट डिटेल्स में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। Friends, I know you have so many confusions while you are going to buying a laptop. Means which budget you should go for your profession, which category laptop is suitable for your profession by the price range. I know you have so many confusions while you are going to buying a laptop. So friends, today we are going to clear all the confusions. दोस्तों आई नो जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स इन योर माइंड। मतलब आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, आपका प्रोफेशन वाइज आपको कौन सा लैपटॉप सुइटेबल है, आपका एक बजट रेंज जो है आपने डिसाइड किया है कि इस बजट में मुझे एक लैपटॉप लेना चाहिए जो कि मुझे अपने काम के लिए सुइटेबल हो, मतलब एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप मुझे मिल जाए। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन हर बायर्स के माइंड में रहता है। इवन मुझे भी रहता है। जब मैं कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ तो मैं भी कंपेयर करता हूँ या फिर प्राइस रेंज में मैं डिसाइड करता हूँ किस प्राइस रेंज में मुझे लेना चाहिए और दोस्तों जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मुझे किस बजट में मिलेगा। अगर आप एक ठीक डिसीजन नहीं लेते हैं परचेस करते टाइम, जो आपको रिक्वायर है आपके काम के लिए, शायद आपको वो कम प्राइस में आपको मिल जाता। मतलब दोस्तों एक आपको डे टू डे लाइफ के लिए एक लैपटॉप चाहिए जो कि आपका बेसिक वर्क हो जाए, बस उसके लिए आप एक 60-70,000 का लैपटॉप लेके रखे हैं। दोस्तों आपको परचेस करने टाइम अगर थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए तो आपका बहुत सारे पैसे का सेविंग्स हो सकता है। दोस्तों जैसे कि मेरे चैनल में मैं हर टाइप का लैपटॉप लेके आ चुका हूँ, गेमिंग लैपटॉप लेके आ चुका हूँ, बजट फ्रेंडली लैपटॉप लेके आ चुका हूँ, ऑफिस यूज या फिर डे टू डे लाइफ का यूज के लिए भी लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल में आपको हर टाइप का लैपटॉप का कैटेगरी आपको मिल जाएगा, लेकिन लैपटॉप परचेस करते वक्त आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वो सब आपको जानना जरूरी है। आपको इंटेल लेना चाहिए या AMD लेना चाहिए, आपको ग्राफिक वाला लैपटॉप चाहिए या नॉन ग्राफिक लैपटॉप आपके काम के लिए सुइटेबल है, OLED पैनल लेना चाहिए या फिर नॉर्मल HD IPS पैनल लेना चाहिए, आपको हार्ड डिस्क ड्राइव वाला मॉडल चूज करना है या फिर आपको SSD ड्राइव वाला मॉडल चूज करना है, आपको रैम कितना चाहिए। दोस्तों आपका बेसिक यूज के लिए एक लैपटॉप चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरनेट ब्राउजिंग करना है लैपटॉप में, देन यू शुड गो फॉर इंटेल सेलेरॉन और इंटेल पेंटियम सीरीज लैपटॉप दैट इज बजट फ्रेंडली। दोस्तों आपको अगर स्टोरेज ज़्यादा रिक्वायर है, मतलब डाटा आपको ज़्यादा रखना है, देन यू शुड गो फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव मॉडल। तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो यू शुड गो फॉर SSD ड्राइव। इफ़ यू नीड ए लैपटॉप ऑफिस कम होम पर्पस देन यू शुड गो फॉर Core i3 और Ryzen 3 लैपटॉप। मतलब आपको मैक्सिमम जैसे कि ऑफिस वर्क करना होता है, जैसे थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट वर्क हो गया, इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया और जैसे कि आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आपको एक्सेल सीट वगैरह या फिर लेटर टाइपिंग वगैरह का काम रहता है, देन यू शुड गो फॉर Core i3 और Ryzen 3 लैपटॉप। जैसे कि आपको ऑफिस वर्क तो करना ही है या फिर आप स्टूडेंट हैं जैसे कि आपको प्रोजेक्ट वगैरह करना पड़ता है या फिर आप कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और थोड़ा बहुत गेमिंग भी करना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर Core i5 और Ryzen 5 प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप। अगर i5 का लैपटॉप लेते हैं तो मिनिमम आपका आज के रेट में 10 जनरेशन तो लेना ही चाहिए। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा 10 जनरेशन के नीचे का मॉडल आप लीजिए। अगर आपका बजट के हिसाब से 11 जनरेशन अवेलेबल है देन यू शुड गो फॉर 11 जनरेशन एंड ऑल्सो यू शुड गो फॉर 12 जनरेशन। पहले Core i3 वेरिएंट या फिर Ryzen 3 वेरिएंट में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाले मॉडल्स मिल जाते थे मार्केट्स में। मीन्स डेडिकेटेड ग्राफिक्स इज अवेलेबल ओनली आफ्टर ऑन i5 और लेटर वर्जन। दोस्तों अगर आप थोड़ा हेवी वर्क और गेमिंग, कोडिंग या फिर आपका ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना चाहते हैं, मतलब वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग, देन यू शुड गो फॉर मिनिमम ऑफ Core i5 और Ryzen 5 विथ मिनिमम 2 GB ऑफ ग्राफिक कार्ड। अगर आपको थोड़ा हेवी गेमिंग करना है और कम टाइम में आपका वीडियो रेंडरिंग हो जाए और कम टाइम में आपका फोटो एडिटिंग का काम भी हो जाए, देन यू शुड गो फॉर 4 GB ग्राफिक कार्ड वेरिएंट्स। और अगर आप एक प्रोग्रामर हो या कोडिंग करते हो तो आपके लिए भी ग्राफिक कार्ड का बहुत रोल रहता है वहाँ पे, और इससे भी आपको हायर काम के लिए लैपटॉप चाहिए तो आप Core i7, Ryzen 7, Core i9, Ryzen 9 के वेरिएंट को आप जा सकते हैं। अगर आप एक प्रोग्रामर है तो आप
एक प्रीमियम सीरीज़ में जा सकते हैं। गेमिंग लैपटॉप बेसिकली मतलब बहुत मोटे रहते हैं साइज में और बहुत हैवी भी रहता है। और ये जैसे बाय प्रोफेशन किसी किसी को पसंद भी नहीं रहता है कि गेमिंग लैपटॉप का लुक उनका प्रोफेशन को मैच नहीं करता है। जैसे कि कोडिंग करने वाले या फिर प्रोग्रामिंग करने वाले चाहते हैं कि उनका वही काम नॉर्मल लुक में हो जाए, तो उस सीरीज़ में भी आपका एक प्रीमियम सीरीज़ आता है लैपटॉप में, जिसमें कि आपका ग्राफिक कार्ड्स वगैरह और जितना आपका फैसिलिटी मतलब गेमिंग लैपटॉप में मिलता है मैक्सिमम उसका चीज़ें प्रीमियम लैपटॉप में बना के दे रहा है विथ सिंपल एंड डिसेंट लुक। एक चीज़ ये है कि दोस्तों इसमें जैसा कूलिंग टेक्नोलॉजी काम करता है गेमिंग लैपटॉप में, आप कोई भी प्रीमियम लैपटॉप ले जाइए उसमें आपको वो कूलिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। If you are okay with gaming look laptops, then you should go for gaming laptop for your programming or coding. गेमिंग लैपटॉप का लुक अगर आपको पसंद नहीं है देन यू शुड गो फॉर ए प्रीमियम सीरीज लैपटॉप। हर कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा, डेल, एचपी, आसूस, लिनोवो, कोई भी आप ब्रांड ले लीजिए, उसमें आपको एक प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप विद ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं लैपटॉप के साइज के ऊपर। आपको 14 इंच सुइटेबल है या 15.6 और 17 इंच, व्हिच साइज इज सुइटेबल फॉर यू। तो इस चीज़ पे अगर बात करें तो पहले आपका सिचुएशन हमें देखना पड़ेगा, मतलब आपको लैपटॉप किस पर्पज के लिए चाहिए। इफ़ यू आर इन जॉब और आपको लैपटॉप हर दिन कैरी करना पड़ता है देन यू शुड गो फॉर 14 और 13 इंच लैपटॉप्स। ये आपका पोर्टेबिलिटी के लिए बहुत ईजी रहेगा क्योंकि ये लाइट वेट और साइज में बहुत कॉम्पैक्ट रहता है, तो आपको ये लैपटॉप कैरी करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको एक नोटबुक के साइज में लैपटॉप मिल जाएगा, कैसे भी आप आराम से लेके जा सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप एक घर में ही यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आपका कंफर्ट जोन में यूज़ करना चाहते हैं, डेस्कटॉप जैसे एक टेबल पे बैठ के काम करना पड़ता है, लेकिन लैपटॉप में आप एक रूम से दूसरे रूम या फिर आप बाहर टेरेस पे या फिर कहीं पे अगर आप उसको चलाना चाहते हैं देन यू शुड गो फॉर 15.6 और उसका हायर साइज में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। या फिर आप फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं देन यू शुड गो फॉर ए लार्जर डिस्प्ले मॉडल। दोस्तों अगर आप कोर i3 के ऊपर वेरिएंट में जाना चाहते हैं देन यू शुड गो फॉर मिनिमम ऑफ 8 GB रैम। अगर आप सिस्टम का प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो 60 to 80% रैम कंजप्शन कर लेता है सिस्टम ऑन होते ही। मतलब आपके पास अवेलेबल मेमोरी 20% के आसपास फ्री स्पेस आपको मिलता है। जैसे कि आप कोई एक एप्लीकेशन रन करते हैं तो आपका सिस्टम स्लो डाउन होने लगता है। मतलब 4 GB वेरिएंट में 2.8 और 3 GB का रैम को कंजप्शन कर लेता है उसका खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ लैपटॉप्स में तो मैं देखा हूँ कि आपका मतलब 3.2 या फिर 3.3 GB तक भी कंजप्शन कर लेता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा वर्जन आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से अगर देखें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मिनिमम 8 GB का रैम के मॉडल के ऊपर जाए और हो सके तो आप SSD ड्राइव वाला मॉडल ही चूज करें। दोस्तों देखिए मैक्सिमम लैपटॉप में आपका डुअल चैनल रैम ही आता है, जैसे कि 8 GB वेरिएंट्स में मैक्सिमम लैपटॉप में आपका सिंगल 8 GB आपका रैम इंस्टॉल मिलता है और कोई मॉडल में आपका 4 GB का 2 रैम प्री इंस्टॉल आपको मिल रहा है। दोस्तों मैं अगर सजेस्ट करूं तो आप सिंगल चैनल 8 GB रैम प्री इंस्टॉल्ड वाला मॉडल लेना चाहिए। इन फ्यूचर अगर आपको रैम अपग्रेड करवाना पड़ता है तो एक 4 GB का रैम आपको निकालना पड़ेगा और उसके जगह फिर 8 GB का रैम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब वहाँ से जो 4 GB का रैम निकला वो आपका वेस्ट हुआ। तो अभी आते हैं मेन स्टोरेज के ऊपर। आपको हार्ड डिस्क लेना चाहिए या फिर SSD लेना चाहिए। आपको एक ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, जैसे कि आपको मूवीज़ वगैरह रखना है और आपको पर्सनल फाइल्स बहुत सारे आपको स्टोरेज में रखना है, देन आपको हार्ड डिस्क ड्राइव वाला मॉडल लेना चाहिए। लेकिन आपका अगर परफॉर्मेंस फास्ट प्रायोरिटी है देन यू शुड गो फॉर SSD ड्राइव, भले वो आपको 256 GB क्यों ना मिले। बैटरी बैकअप भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप घर में यूज़ करते हैं, एक ऑफिस के अंदर यूज़ करते हैं तो बैटरी बैकअप इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपका अडेप्टर तो पास ही रहता है और आप अडेप्टर कनेक्ट करके ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं एक रूम के अंदर। अगर आप लैपटॉप जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको साइड में ले जाना पड़ता है या आप कहीं प्रेजेंटेशन मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं तो देन यू शुड गो फॉर ए गुड बैटरी बैकअप मॉडल। मतलब आपका मिनिमम मैं सजेस्ट करूं तो आपका एक 6 से 7 घंटे का बैकअप वाला मॉडल आपको लेना चाहिए, जो कि दोस्तों आज का मैक्सिमम आपका 3 सेल 41 वाट आवर का बैटरी में आपको लगभग वही आपका 5 से 6 घंटे का बैकअप मिल जाता है आराम से। जैसे कि कंपनी तो क्लेम कर लेता है कि आपको 9 से 10 घंटा, कोई मॉडल में 12 घंटा, किसी मॉडल में 17 घंटे का भी बैकअप कंपनी क्लेम करता है। लेकिन जितना क्लेम करता है उसके नीचे टर्म एंड कंडीशन भी लिख लेता है कि ये कंडीशन में आपको ये
बैकअप मिलेगा। डिस्प्ले हर कोई काम के लिए एक मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको डिस्प्ले के हिसाब से ही इसका जो आउटपुट आपको मिलता है लैपटॉप का। खास करके अगर आप पर्सनल यूज़ या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लेके जाते हैं लैपटॉप। और एक चीज़ ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट वर्क के लिए लैपटॉप बाहर लेके जाते हैं, वहाँ पे भी डिस्प्ले आपका रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर आप एक एंटी ग्लेयर वाला मॉडल लेते हैं, आउटसाइड अगर आप काम करते हैं लैपटॉप में, तो वो आपके लिए सूटेबल रहेगा विथ 250 निट्स ब्राइटनेस, क्योंकि बाहर आपका लाइटिंग ज़्यादा रहेगा दोस्तों। रिफ्लेक्शन वगैरह का भी आपको मतलब डिस्टर्बेंस मिल सकता है। अगर आप एंटी ग्लेयर मॉडल को लेते हैं विथ 250 निट्स, मतलब क्लियरली आपका लैपटॉप का स्क्रीन आप देख सकते हैं और आपको बाहर के जो लाइटिंग का रिफ्लेक्शन वगैरह भी आपको नहीं दिखेगा। और अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ एक इंडोर यूज़ के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँ तो आप OLED मॉडल आपको लेना चाहिए, क्योंकि OLED डिस्प्ले का जो आपका एक्सपीरियंस आपको कोई भी आपका डिस्प्ले में नहीं मिलने वाला है। हालांकि ये मॉडल आपका थोड़ा महंगा आता है। इफ़ यू नीड एंटरटेनमेंट देन यू शुड गो फॉर OLED पैनल। अभी रहा दोस्तों, आपको IPS डिस्प्ले लेना चाहिए या नॉन IPS डिस्प्ले। दोस्तों IPS नॉन IPS में ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे कि अगर आप IPS मॉडल लेते हैं तो आपको 179 डिग्री का आपका व्यूइंग एंगल मिल जाता है, और वहीं आपका नॉन IPS में मैक्सिमम आपका 120 डिग्री का व्यूइंग एंगल। मतलब आप जैसे जॉब के लिए लेते हैं या फिर काम के लिए लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप तो लैपटॉप के सामने ही बैठ के काम करेंगे। आप तो मतलब साइड में बैठ के काम कर भी नहीं सकते, तो उसमें आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ या वीडियो मूवी वगैरह चलाना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको डिस्टेंस में बैठने को ज़रूरत पड़ सकता है। तो उस टाइम अगर आप लैपटॉप के ठीक सामने बैठे हैं तो विजिबिलिटी आपका ठीक रहेगा। अगर आप थोड़ा एंगल चेंज कर लेते हैं, जैसे लैपटॉप के लेफ्ट या लैपटॉप के राइट की तरफ अगर आप मूव करते हैं, मतलब डिस्प्ले आपका नेगेटिव टाइप का आपको दिखने लगेगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं तो पेंटियम गोल्ड पेंटियम सिल्वर का सीरीज़ आपको नहीं बताया हूँ। दोस्तों मैं अगर सजेस्ट करूँ, कम प्राइस में लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप तो सेलेरॉन डुअल कोर में चले जाइए या फिर पेंटियम डुअल कोर में चले जाइए, क्योंकि जो पेंटियम सिल्वर और पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर कंपनी का लॉन्च किया है, उसमें और थोड़ा बहुत पैसा डालेंगे तो आपका i3 का 10 जनरेशन वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा इजीली। तो बेटर होगा कि आप पेंटियम गोल्ड और पेंटियम सिल्वर मॉडल के बदले आप i3 का 10 जनरेशन प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले लें। इवन इसमें अगर आपका हार्ड डिस्क ड्राइव मॉडल हो और 4GB का रैम प्री इंस्टॉल मिले, तो भी आप i3 का 10 जनरेशन वाला वेरिएंट आपको लेना ठीक रहेगा, क्योंकि प्रोसेसर आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो इन फ्यूचर में 4GB रैम में और एडिशनल 4GB ऐड करके इसका रैम को एक्सपांड कर सकते हैं। इसमें हार्ड डिस्क प्री इंस्टॉल मिल रहा है, आप चाहे तो इसमें एडिशनल SATA SSD ड्राइव या फिर NVMe SSD ड्राइव अगर इसका स्लॉट अवेलेबल होगा तो इस मॉडल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको हार्ड डिस्क ड्राइव से बेटर परफॉर्मेंस मिलने ही वाला है। आपको बैकलिट कीबोर्ड लेना चाहिए या नॉन बैकलिट कीबोर्ड लेना चाहिए, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप देर रात में काम करते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, या फिर जैसे कि आप एक रूम में रहते हैं जहाँ पे आप सिंगल ना हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो साथ में, तो वहाँ पे आप लाइट ऑन करके तो काम नहीं कर सकते। बाकी लोगों को आपके काम के लिए शायद डिस्टर्बेंस हो, उस सिचुएशन के लिए बैकलिट कीबोर्ड लेना चाहिए। मतलब आपका रूम का लाइट भले ऑफ हो, आपको कीबोर्ड का जो अल्फ़ाबेट्स है वो आपको क्लियर विजिबल होगा और आप आराम से अपना काम कर सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। और अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है तो बेटर आपके लिए ये होगा कि आप बैकलिट कीबोर्ड के मॉडल में पैसा खर्च मत कीजिए। दोस्तों अभी ब्रांड्स के ऊपर आते हैं, ये भी तो आपका बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा ब्रांड आपको लेना चाहिए। तो पहली चीज़ आप वो देख लीजिए कि आपको सर्विस कौन सा कंपनी आपको अच्छा दे रहा है। सर्विस बहुत मेन रोल करता है, मतलब इन फ्यूचर अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है लैपटॉप में, वरना आप जितने खुशी से लैपटॉप लिए होंगे उससे दुगना आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करता है। इन वारंटी मैक्सिमम कंपनी आपका सर्विस दे देता है। एक हो सके तो आपका होम सर्विस या फिर आपका सर्विस सेंटर सर्विस, मतलब इस दोनों में फ़र्क ये रहता है कि होम सर्विस में आपको इंजीनियर कंपनी का एक ऑथोराइज इंजीनियर आपके घर पे विजिट करते हैं और आपका लैपटॉप में जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करके जाते हैं। और जो रहा सर्विस सेंटर सर्विस, उसमें होता ये है कि आपको अपना नियरेस्ट सर्विस सेंटर को लेके जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको कुछ टाइम देते हैं कि इतना टाइम में ही आपको लैपटॉप डिलीवरी मिलेगा, उतना टाइम आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आफ्टर वारंटी, मतलब आपका लैपटॉप जैसे कि 1 साल का वारंटी कवर करके आ रहा है या फिर 2 साल 3 साल कुछ भी आ रहा है, तो वो जब वारंटी का पीरियड खत्म हो जाता है और कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उस टाइम में आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे, वहीं आपका नियरेस्ट सर्विस सेंटर हो सके आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाएं या फिर एक मल्टी ब्रांड
नॉन ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाए जहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनी का लैपटॉप एक ही जगह में रिपेयर कर देते हैं। लेकिन होता ये है कि अगर आपका जो लैपटॉप का ब्रांड है वो पुराना है और उस कंपनी का सेल बहुत ज़्यादा है पिछले 5-10 सालों से, तो इस कंडीशन में मतलब जो लैपटॉप का रिपेयर होने का चांस रहता है वो बहुत हाई रहता है। अगर आप एक न्यू ब्रांड का लैपटॉप ले लिए, मतलब 1-2 साल भी नहीं हुआ है उसको लॉन्च होके, उस लैपटॉप का रिपेयर होने का चांस 10 से 20% भी नहीं होता है। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों अगर आप सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं एक लैपटॉप रिपेयर करने के लिए, एक स्क्रैप बोर्ड से ही उसको रिपेयर करके देते हैं। जिस लैपटॉप का मॉडल जितना सेल होगा और जितने दिनों से सेल होगा उतना स्क्रैप बोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल होगा, तभी जाके वो स्क्रैप बोर्ड कलेक्ट हो पाएगा और कलेक्ट होने के बाद वो आपका मॉडल के हिसाब से रिपेयर होने में काम करेगा। और अगर लैपटॉप ही लॉन्च किया होगा 1 साल या 2 साल के अंदर, मतलब उस लैपटॉप का सेल ही कम होगा तो उसका स्क्रैप बोर्ड नहीं मिलेगा मार्केट में। अगर स्क्रैप बोर्ड नहीं मिलेगा तो आपका लैपटॉप कैसे रिपेयर होगा। तो ये रहता है कंडीशन एक लैपटॉप रिपेयर होने के पीछे। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाए तो वो आपका कंप्लीट बोर्ड रिप्लेस करवा के दे सकते हैं और उसका भी चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन वो आपको बहुत कॉस्टली आ जाता है क्योंकि एक पूरा मदरबोर्ड बदलवाने के लिए जाएंगे तो आपको जितना कॉस्ट आता है उससे 15-20% के प्राइस में आपका रिपेयर हो जाता है बोर्ड वगैरह। तो ये एक सोचने वाली चीज़ है। आज के डेट में बहुत सारे मोबाइल ब्रांड्स लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो मैं आपको बस यही एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप फ्यूचर सर्विस का भी ध्यान रख के लैपटॉप परचेस कीजिए। आई एग्री कि आज के डेट में लुक मैटर करता है, लेकिन लुक से ज़्यादा आपका पैसा मैटर करता है आपके लिए, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो खाली लुक के लिए बर्बाद ना करें। जो भी लैपटॉप आप खरीदे आप पहले उसका सर्विस के बारे में क्लियर हो जाए, डीलर से या फिर ऑनलाइन से परचेस कर रहे हैं तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं आज लैपटॉप बाइंग के गाइड में। तो दोस्तों आई होप कि लैपटॉप खरीदने के टाइम जो सवाल आपके मन में रहता है या फिर जो भी कन्फ्यूजन आपका रहता है वो मैं मैक्सिमम यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर और कोई टॉपिक के बारे में भूल गया हूँ डिस्कस करने के लिए तो आप प्लीज़ वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। हो सके तो उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बना के लेके आऊँ। आई होप कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा, तो कन्फ्यूजन वाला बॉक्स को अभी क्लोज कर लेते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। आपके मन में अगर और कोई क्वेश्चन है जो कि आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए और मैं ज़रूर ट्राई करूंगा वो आपका क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ऐसे ही लैपटॉप अनबॉक्सिंग और टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे बहुत सारे ऐसे टेक रिलेटेड और लैपटॉप अनबॉक्सिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ। प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि मेरा हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू मॉडल के लैपटॉप के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू।